Good evening, everyone. This is Rahul Sharma, and I welcome all the participants who are watching this video. Actually, this is a very important day for me because I'm going to start a coaching for MPPSC as well as the UPSC. एक्चुअली मैंने देखा है बहुत आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो काफ़ी टाइम से, और आप लोग MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन मैंने देखा है कि आप लोगों का बेस जो होता है वो क्लियर नहीं होता है। और जो लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने देखा है कि उन लोगों का लेवल और MPPSC की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उन लोगों का लेवल बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। So this is what I have felt. I don't know what are you feeling right now. I don't know about it, but as of now, this is my feeling, and I am sharing my feeling with you guys. That most of the people, most of the students are feeling their level very low as compared to the students who are preparing for the UPSC. तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप लोग आई थिंक आप लोग जो MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो आप लोग चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश नहीं करते। और जो UPSC की हम बात करें तो UPSC में जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी इन डेप्थ चीज़ें होती हैं। वहाँ चीज़ों को लर्न करने से ज़्यादा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लर्निंग, इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली, then you don't have to learn all the things. This is my first motto. You don't have to learn all the things. You have to understand all the things. Once you will be able to understand all the things, you don't need to learn all the things. Okay? आप पहले समझो, उसके बाद अगर कुछ रह जाए तो उसको learn करो। ठीक है? हमेशा ऐसा नहीं करते कि पहले लर्न करो फिर समझो, ऐसा कुछ नहीं है। आप MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो लर्न करने पर ध्यान देते हैं। इट्स नॉट अबाउट किसी ने बोला है आई थिंक कि MPPSC तो रट के निकल जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। MPPSC रट के नहीं निकलता। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमेशा जो टॉपर्स होते हैं वो कभी रटते नहीं, वो कभी रट्टा नहीं मारते। एक्चुअली जो टॉपर्स होते हैं वो चीज़ों को समझते हैं। रट्टा मारने वाले मैं मानता हूँ कि वो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा समझ के चलते, चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद ही रट्टा मारते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, अदरवाइज़ नहीं मारते। ठीक है? तो मेरा फर्स्ट फोकस जो रहेगा वो सबसे पहले ये रहेगा कि आप लोगों को मैं चीज़ों को समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ, और मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करूँगा, आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, not learn the things. I don't want you to make you learn things. I want you to understand things, right? उसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको चीज़ों को कॉज बताऊँगा, इसका रूट कॉज कैसे हुआ, ये इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे क्यूरियोसिटी, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एक बार ये क्यूरियोसिटी, ये चीज़ ऐसी होती है जो आपके एक बार दिमाग में आ गई ना, तो आपको ये जीने नहीं देगी, मरने भी नहीं देगी। इसका मतलब ये है कि आपको ना जीने देगी ना मरना देगी, आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने देगी ये चीज़। तो आपको ये चीज़, ये फैक्टर जो है वो आपको लाना है अपने दिमाग, ठीक है? और इस फैक्टर को क्रिएट मैं करूँगा। आई एम हियर टू क्रिएट दिस फैक्टर इन योर माइंड, नॉट माई माइंड, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस फैक्टर इन माई माइंड। सो आई विल क्रिएट दिस फैक्टर इन ऑन टू योर माइंड। ओके, दिस विल बी माई जॉब। तो मैं आप लोगों को कॉम्प्रहेंसिव एंड द रूट कॉज चीज़ें बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। इट्स नॉट ऑल हुआ, ऐसा नहीं है कि हुआ, हमें हाँ ये सबको पता हुआ, ऐसा होता है, बट क्यों होता है, कहाँ से होता है, रीज़न क्या है इसके होने का। ठीक है? तो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन यू एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपरेइंग फॉर द UPSC। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप यहाँ हो, वो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको रूट कॉजेज़ पता है, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके जो फैक्ट हुआ है उस पर आए, उसका रूट कॉज आता है। अगर आप UPSC लेवल देखोगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको फैक्ट आएंगे थोड़ा, लेकिन वो रूट कॉज भी पूछते हैं वहाँ कि ऐसा क्यों हुआ, आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कैसे इसको फील करते हो, आप इसको कैसे लेते हो, इसको पॉजिटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हो, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ऐसा होना चाहिए, दिस शुड बी डन और नॉट। ओके, सो वो आपको आपके व्यूज़ भी जानना चाहते हैं एक्चुअली। MPPSC में क्या होता है, स्टेट सर्विसेज में क्या होता है कि सिंपल एक क्वेश्चन है, ऐसा हुआ
ठीक है ऐसा हुआ, हाँ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? और मैंने देखा 2020, अगर 2020 की बात करूँ मैं MPPSC 2020 की बात की तो वहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ें आई। फॉर एग्जांपल वहाँ पे चीज़ों को डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा है, मतलब घुमा फिरा के चीज़ों को पूछा है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, अगर आपको रूट कॉजेज़ नहीं पता होंगे, तो आप कैसे उसको आंसर करोगे? तो मेरा मोटो है कि आपको रूट कॉजेज़ बताओ। रटवाना इज़ अनदर थिंग, इज़ एन अनदर थिंग. Yes, you have to learn the things. I don't disagree with this because you have to learn also. Some things, there are some things which you have to learn also. So I'm not saying that you don't have to learn anything. You have to learn something, but just try to understand the thing. Instead of learning the things, you have to understand the things properly. So this is my motto, and believe me, I will let you understand all the things, all the root cause of the problems, of the questions. After that, I will tell you this should be learned and that should be learned. So I will let you know these things. Okay. तो मैं अपनी क्लासेस जो हैं MPPSC की स्टार्ट करने वाला हूँ जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। 2021 का जो PSC आप लिखोगे, मैं वहाँ तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा, इंक्लूडिंग MPPSC प्लस करंट अफेयर्स ऑफ MPPSC 2021. आई एम टॉकिंग अबाउट 2021 because 2020 exam has already been over. Okay, so this is me, Rahul Sharma, and I'm an engineer. So I just want to teach this thing because I have seen that most of the people are lagging behind due to some causes. I don't know what exactly is the causes. Okay, सो मैंने डिसाइड करा है कि आप लोगों को सही डायरेक्शन दूंगा, और मैं जो क्लासेस लूँगा वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा MPPSC का, प्लस जो मेरा सिलेबस होगा वो उसकी कोई फ़ीस नहीं होगी और सारा फ्री होगा। आपको सिर्फ पढ़ना है, देखना है, कंसिस्टेंटली मेरी क्लासेस में आना है। मैं क्लासेस लूँगा, कंसिस्टेंटली लूँगा तभी सिलेबस ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, तो आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स who are willing to join this lecture. Okay, so I would like to welcome all of you and आप लोग सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे और मैं प्रे करता हूँ कि आप सब लोगों को मैं अपना बेस्ट दूँ और आप लोगों का जो रिज़ल्ट आया वो भी बेस्ट लिया। ठीक है, इसके साथ मैं अपना सेशन आज का जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे वर्ड्स हैं, उनको मैं क्लोज़ करूँगा और मैं आपको नोटिफाई करूँगा जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा। टिल देन यू हैव टू वेट फॉर दैट टाइम. I will let you know all the things, all the notifications, all the messages I will convey onto your social media, YouTube. Okay, so don't worry, I will let you know. Thank you. Till then, we will meet. I will meet you soon, very soon. So thank you for listening. Thank you.